है, लोगों ने जाम का आह्वान किया, भारत बंद का आह्वान किया। क्या ये इसमें भ्रांति है या सच्चाई क्या है? नहीं ना, ये कोई भ्रांति नहीं है। पहली बात तो ये है कि भारत बंद का आह्वान जो है, हमको लगता है करीबन एक महीना पहले जब से सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आया है, हाँ, उसके बाद से ही ये हो गया था कि 21 अगस्त को होना है। बाद के समय में जब ये बात आई, उस समय संसद चल ही रहा था। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस मुद्दे को बड़ा संजीदगी से लिया, उठाया और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पूरी संजीदगी से लिया और उन्होंने सहमति जताया कि अगर ऐसा देश के लोगों में भ्रांति है, खास करके दलितों के मन में, तो हम इसके लिए लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, आप मानते हैं कि वो ऊपर का चीज होता, लेकिन कार्यपालिका जो होता है और विधायिका जो होता, विधायिका को ये अधिकार होता कानून बनाने का, तो वो लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपना सहमति जताया है कि नहीं, ये जो आरक्षण के अंदर में जो दलितों का आरक्षण है, उसके अंदर जो क्रीमी लेयर का प्रावधान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है, उससे अगर हमारे दलित भाइयों के मन में भ्रांति है तो ये बात नहीं होना चाहिए। पर सवाल यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि जो है सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जो रिपोर्ट गया है, उस रिपोर्ट पे अपना कहा जाए कि एक कमेंट सिर्फ दिया है। कमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जब वहां से निकल के आता, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है आरक्षण बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आरक्षण के संबंध में कोई भी ऐसा बात आता है तो दलित लोग जो है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके मन में जो है सो एक डर बैठता है, एक शंका होता है। और अब जो है सो दलितों के हाथ में भी जो है सो कि ये विरोध प्रदर्शन का हथियार है, मुंह में आवाज है, तो वो अपना प्रदर्शन करने को आ जाते हैं, करते हैं। और ये तो घोषित बात था कि 21 तारीख को होना था, तो इसलिए हो गया। वो बात सही है, लेकिन उस बात को सही तरीके से रखने का बात है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बंद प्रस्तावित था, लोग आ गए हैं, तो हम लोग भी तो इसीलिए आए ना, हम लोग भी तो समझाने हैं। प्रशासन के लोगों ने कहा, हमको लगा कि शायद सिंबॉलिक हो गया। लेकिन सर ये सवाल खड़ा है कि कभी 2-3 जगह आरमा और एक जगह और रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो लोगों में भ्रांति और लोगों का कहना हो रहा था कि ये तो सिर्फ बहाना है, आरक्षण को हटाना है। नहीं, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये हकीकत का बात है कि अब आरक्षण को इस देश से कोई नहीं हटा सकता, पहली बात। दूसरी बात, हमारी पार्टी है, हम एक पार्टी के सदस्य हैं और हम अपनी पार्टी का स्टैंड बता सकते हैं कि चिराग पासवान जी का साफ कहना है कि दलितों के आरक्षण के लिए हमको जिस सीमा तक जाना होगा, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ उनके अधिकार के साथ कोई भी तरह का बात होगा अगर उसके लिए, तो वो कोई भी सीमा तक जा सकते हैं, कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। इसलिए आरक्षण को हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर किन्हीं के भी मन में है ये बात, तो ये बात एकदम मन से निकाल देना चाहिए। आरक्षण हकीकत है और सही बात है कि जब तक इस देश के समाज में, हर समाज के लोग में जब तक बराबरी नहीं हो जाती है, तब तक आरक्षण रहेगा, रहना चाहिए। तो आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह।